रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतम् अस्मि तेजस्तेजस्विनम् अहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान अर्जुन को मूल तत्व के बारे में बता रहे हैं, और वैसे ही बता रहे हैं जैसे एक वैज्ञानिक अलग अलग ढंग से अलग अलग स्टेप से एक चीज को समझाता है। इसलिए इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं प्रभु। वह कह रहे हैं कि जल में रस भी मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में जो ओंकार है वो मैं हूँ, तथा जो आकाश में शब्द है वो भी मैं हूँ, और पुरुषों में जो पुरुषत्व है वो भी मैं हूँ, मतलब जो परम है वो मैं हूँ। जल में रस का अर्थ यहाँ पर, क्योंकि भगवान ने वो मूल चीज समझानी है, तो जैसे अमृत होता तो जल ही है, लेकिन उस चीज में ऐसी क्या होती है बदलाव आया होता है कि जो व्यक्ति को बदल देती है। वो क्या रस होता है उसमें, दी फंडामेंटल एलिमेंट क्या है, कोर क्या है। जल का जो सारा एग्जाम्पल दिया गया है, ये सभी जितनी एग्जाम्पल हैं सभी साधकों के हिसाब से दी गई हैं। तो जिस प्रकार अमृत होता तो जल है, लेकिन क्योंकि वो आया कहाँ से है, आया है उस परम से, उस परम में लीन, उसी मूल चीज को समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि जल में मैं रस हूँ और चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। अगर
प्रकाश ही ना हो तो ना सूर्य होगा ना चंद्रमा होगा। वो उस फंडामेंटल चीज को इतने उदाहरणों से समझा रहे हैं कि अगर वही नहीं हुई अर्जुन तो कुछ भी नहीं है। हालांकि पानी में कोई रस आएगा नहीं, आप ग्रहण कर भी लें, पर उसी के कारण सभी रस आ रहे हैं, ग्रहण हो पा रहे हैं। सलाइवा का जैसे कोई अपना स्वाद नहीं होता है, लेकिन उसके कारण ही सभी स्वाद चख सकता है व्यक्ति। वैसे ही आत्मन जो है, परम है, वो हालांकि कुछ नहीं है, वो भौतिक नहीं है। वो है जिसके कारण ये समग्र भौतिक चीजें हैं। हम्म। अगर हम आगे बात करें कि वेदों में ओंकार है, वेदों में इतनी चीजें लिखी गई हैं, कर्म कांड लिखे गए हैं, फिर आगे वेदांत आ जाता है जिसमें उपनिषद आ जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। यह ओंकार है, परम अवस्था, द साउंड ऑफ साइलेंस। बड़ी अजीब सी द्वेष वाली बात होगी, साउंड ऑफ साइलेंस क्या हुई? मौन की आवाज है वो। और वेदांत में तो हम जब भी ओंकार की बात करते हैं, ओम की बात करते हैं, तो उसे हम चार ढंग में डिवाइड कर देते हैं कि ये स्टेट्स हैं कॉन्शियसनेस की: वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप और तुरया। तुरया यानी कि जब समग्र ने खुद को जान लिया है, जब सिर्फ चेतना बची है और कुछ नहीं, सिर्फ परम ही है। तो भगवान इतने उदाहरण से अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि तू मूल को देख। इसीलिए इतने अलग अलग, जो कि एक तरह से विरोधक लग रही हैं चीजें, उन्हें जोड़ रहे हैं। मैं जल में रस हूँ, जबकि जानते हैं जल में कुछ कोई रस नहीं है, लेकिन समझाना क्या चाह रहे हैं कि जल में रस हूँ, कि जल से ही जो सब रसायन आएगा, जो सारा स्टेट, कोई भी आप चीज चख पाएंगे, कोई भी चीज जान पाएंगे, मैं वो हूँ। चंद्रमा और सूर्य जिससे समग्र सृष्टि प्रकाशित हो रही है, समग्र धरती प्रकाशित हो रही है, उसका प्रकाश में हूँ। तत्व समझा रहे हैं, मूल तत्व। और वेदों में ओंकार में हूँ, परम, जस्ट दी कोर थिंग। सभी वेदों का अगर आप पाठ भी कर लेना, आपने उपनिषद पढ़ लिए, कोर क्या है, क्या है कोर? अगर उसे किसी ने समझाना हो तो कहेगा ओमकार कोर है। हालांकि ओम शब्द का कोई ऐसे अगर आप अर्थ निकालने जाए तो नहीं निकलेगा, लेकिन वो ध्वनि, वो है। जब भी इसलिए साधनाओं में जब हम ओम करवाते हैं, तो उसे तीन, आप कह लीजिए कि साउंड्स में डिवाइड किया जाता है। बोला तो ओम ही जाता है, लेकिन जब डिवाइड करते हैं तो अ उ ओ म, एंड दे आर बेसिकली डिवाइडिंग इट, कि ताकि अलग अलग जो सेंटर्स हैं शरीर के, क्योंकि इस शब्द का बहुत उपयोग लेके आया गया है। तो अगर वही मान लीजिए किसी ने पूरा, आप कह लीजिए कि थर्ड आई को पे ध्यान देना है ना, एक्टिवेट करवाना है, तो उसे कहा जाएगा कि तू ओम, पूर्ण में, हम्म पूरा जो मंत्र है ओम बोल, और उसमें ध्यान में ही होता जा, होता जा, होता जा, होता जा, क्योंकि वो हिट करेगा, ट्रिगर करेगा। और अगर वहीं जैसे कुछ तांत्रिक क्रियाओं में कराया जाता है कि अगर तू सिर्फ ऊ पर ध्यान देना, अ ओम के ऊ पर, तो तू जो तेरा नेवल सेंटर है, बेसिकली जो कनेक्टिंग सेंटर है समग्र के साथ, वो खुल जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ इतनी विभिन्न चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भगवान उस परम चीज की बात कर रहे हैं कि मैं परम हूँ, वेदों का
में ओंकार हूँ मैं, कि जो उनका मूल है, जो मूल है मैं वो हूँ। वहीं आकाश में शब्द हूँ, और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। आकाश खाली है। हम्म, एक ढंग है उसे समझाने का, फिर भी भरा हुआ है। आकाश बिल्कुल ऐसा है जैसे एक, मान लीजिए कि एक खाली कैनवस, लेकिन कुछ भी बनना हो, कोई भी रचना करनी हो, तो वो खाली कैनवस जैसे बहुत आवश्यक है, ऐसे ही आकाश, जो भी शब्द कहे जा रहे हैं, है ना। कहते हैं हम कि वायु है ना जो शब्द बनाती है। हम्म, अभी मैं जो बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर वो सांसें जा रही हैं, स्वर पेटी में लग रही हैं, वहां से फिर ये शब्द निकल रहे हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, वो आवाज बन के आ रही है, गूंज रही है। क्या है साउंड? धीरे धीरे जब व्यक्ति ने खुद को जानना शुरू किया, तब भाषा नहीं थी, धीरे धीरे बनी। भाषा आई, मतलब शब्द आ गए। पहले तो सिर्फ साउंड्स में ही आप समझा लीजिए कि जैसे जानवर साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही व्यक्तियों ने भी जब शुरू शुरू में शुरुआत की तो साउंड से ही चलता था। बट साउंड का बेसिस क्या था? साउंड को एक मीडियम चाहिए चलने की, वो क्या है? आकाश है। तो समझाना चाह रहे हैं प्रभु कि ये जो शब्द भी है ना समग्र, जो आकाश है समग्र, जो निकल रहा है, होल्ड कर रहा है, वो मैं हूँ। आकाश में शब्द हूँ मैं। और शब्द आ भी कहाँ से रहे हैं? वैसे परम चेतना से ही आ रहे हैं। मैं ही बोल रहा हूँ ना, मैं हूँ परम, जो कि इस पूर्ण में भी स्थित हूँ हर पल। और जैसे फिर आगे उदाहरण देते हैं पुरुषों का, कि अगर व्यक्ति में पुरुष तत्व ही नहीं है, तो वो पुरुष कैसे कहलाएगा? हम जो हमारे, आप कह लीजिए कि आप जो जीन्स होते हैं, या जो एक्स वाई सेल होते हैं, जिसे बायोलॉजी में समझाया जाता है कि एक मेल डीएनए या फीमेल डीएनए, या जो क्रोमोसोम्स हैं एक्स एक्स और वाई एक्स वाई क्रोमोसोम, अगर जो पुरुष तत्व है वही मिसिंग है, तो क्या हम उसे पुरुष कहेंगे? मूल तत्व ही अगर उड़ गया तो कैसे कहेंगे? ये जो इतने उदाहरण दिए गए हैं सिर्फ अर्जुन को समझाने के लिए है, कि तू मूल पर जा। तू ना जल पर जा, तू ना चंद्रमा सूर्य पर जा, ना तू वेदों को देख, ना तू आकाश को देख, ना ही तू पुरुषों व्यक्तियों को देख। तू मूल को देख, परम तत्व को देख, जो इस सब के पीछे है। इसलिए भगवान ने इतने सारे उदाहरण दिए हैं, क्योंकि समझाना है। नहीं तो सीधा ही कह दे मैं ही हूँ सब, समझाना भी क्यों? चुप ही रह ले। जब मैं ही हूँ तो बोलने का क्यों कष्ट उठाना? और किसे समझाना जब मैं ही हूँ? भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में उनका तप हूँ मैं। हर एक चीज अगर धरती है तो उसमें वो परम तत्व, वो गंध भी आएगी, वो महक भी आएगी। कहते हैं कि जब व्यक्ति के, आप कह लीजिए कि कुंडल की शक्ति जागती है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, तो एक बहुत ही प्यारी महक आती है, जो कि पहले कभी नहीं किसी ने जानी होगी। व्यक्ति को खुद भी इस चीज का पता नहीं होगा महक किसकी है। क्या वो कुंडलिनी की कारण आई, या कहीं और से आई? और वो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस महक के बारे में बात की जाती है, ये असल में चीज़ है। ये गंध को आप महसूस कर सकते हैं, आप स्मेल कर सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ मूल की बात कर रहे हैं, कि वो मूल क्या है? पवित्र गंध हूं मैं। सिर्फ भौतिक चीज नहीं जो आप सूंघ लेंगे। मूल चीज है कि जो सूंघने वाला है, जो एक्सपीरियंस करने वाला है, जो आ रही है, वो भी मैं हूँ। जो अग्नि है उसमें जो तेज है, अगर वही ना हो तो किस बात की अग्नि हो? जैसे सूर्य और चांद में रोशनी ना हो तो किस बात के सूर्य और चांद हो? उसी प्रकार अगर अग्नि में तेज ही ना हो तो अग्नि किस प्रकार की? तो भगवान और उदाहरण दे रहे हैं कि अग्नि में तेज हूं मैं वो परम तेजस स्वरूप हूँ, जो इतनी शक्ति, वो अग्नि को उसकी जो गर्मी है, जो उसका तेज है, वो दे रहा हूँ। तथा संपूर्ण प्राणियों में उनका जीवन हूं मैं। सारी सृष्टि, हम कहते हैं कि आत्मन हूँ, है ना? हम कहते हैं कि सब परमात्मा है, पर भगवान आगे कह रहे हैं कि समग्र जीव जो है, उनका तो जीवन जो चल रहा है ना, सब कुछ जो चल रहा है अभी, अभी ये जो बोल रहा है, आप जो सुन रहे हैं, सब जीवित हैं, तो वो भी वही हैं। वो जीवन हूँ है जो इस भौतिक को चला रहा है, जो मटेरियल मैटर बैठा है इसको चलाने वाला। सभी में, सिर्फ मनुष्य में नहीं, समग्र पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब कुछ, सब में मैं ही हूँ। वो जो जान है ना उनकी, जो शक्ति है, वो मैं हूँ। जिससे चल रहे हैं, वो जो ऊर्जा है, वो मैं हूँ। जिसने संभाला है सबको, वो भी मैं हूँ। और जो तपस्वी हैं, जो तप करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो तेजस आनी शुरू हो गई, वो तेज आना शुरू हो गया, वो सही मायनों में अब तपस्या रंग ला रही है। तपस्या का यहाँ एक और अर्थ है, तपना, यानी कि आप अपने फायर एलिमेंट को एक्टिवेट कर रहे हो। जो जैन ट्रेडिशन होता है उसमें ये प्रैक्टिस बहुत की जाती है, इसलिए आप पाएंगे कि जो जैन मंदिर भी हैं ओल्ड, जो पुराने बने हुए हैं, वो ऐसी ड्राई जगहों पर बने हुए हैं ज़्यादातर, जहाँ पे काफ़ी आप कहेंगे कि गर्मी होती है या एरिड, क्योंकि वो ट्रेडिशन फायर एलिमेंट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है प्योरिफिकेशन के लिए। जब वो एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो जीवन में एक तेज आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी, समझ आ जाएगी, शार्पनेस आ जाएगी। पर यहाँ बात मूल तेजस की हो रही है। सिर्फ वो मुखड़े के जो नूर है वो नहीं, जो एक प्रेजेंस आती है उसके साथ, जो एक व्यक्ति से कुछ महसूस होता है कि ये तो कुछ अलग है। जिसे नॉर्मली लोग कहते हैं इनका तो ऑरा ऐसा है। वो परम चीज क्या है उस तेज के पीछे की? भगवान कह रहे वो भी मैं हूँ। तपस्वियों का जो तप है ना, जो उनका तेजस है, जो परम चीज है, उस तेजस जो सारी चीजें, हम तेजस की भौतिक बात करते हैं कि तेजस आ गया, नूर आ गया, एक ब्रिलियंस आ गई, एक ऑरा आ गया, नहीं नहीं, भगवान बिल्कुल ही उसके एक कोर पे लेके जा रहे हैं। उसकी मूल बात करें कि ये जो सब है ना, मैं हूँ। इतने ढंग इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अर्जुन समझे कि मूल में प्रभु ही हैं, परमात्मा ही हैं। और यहाँ जो मैं बार बार मैं किया इस्तेमाल किया, यहाँ वो कृष्ण एक रूप की बात नहीं कर रहे, परम चेतना की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर ज्ञानी पढ़े तो वो कहेगा मैं ही सब हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही समग्र सृष्टि हूँ, मैं ही ये जो एक एक तत्व है, मैं ही वो हूँ। मैं ही वो पवित्र गंध हूँ, मैं ही वो अग्नि हूँ, मैं ही तेजस हूँ, मैं ही समग्र हूँ, मैं ही जीवन हूँ सब में, मैं ही हूँ समग्र। वो वैसे भी, और भगवत गीता ऐसी है कि जिसमें मल्टीपल आप कह लीजिए कि जो पाथ्स ट्राई कर सकते हैं।
क्योंकि भगवान जब जब भी परम सत्य की बात होती है तो उसमें सारे ट्रेडिशंस मिल ही जाते हैं। सभी जो अलग-अलग मार्ग हैं उनकी भी बात आ ही जाती है। भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन, तू मुझे संपूर्ण भूतों का जो समग्र लोग हैं ना, उनका सनातन बीज मुझको ही जान। वो जो शाश्वत इटर्नल सीड है, बीज है, वो मैं हूँ, जिससे समग्र उत्पन्न हुआ, समग्र सृष्टि उत्पन्न हुई, वो मैं हूँ। मैं बुद्धिमानियों की बुद्धि हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। कहने का अर्थ कि चाहे आपका ज्ञान है, विज्ञान है, आपकी शक्ति है, आपकी ऊर्जा है, आपकी जो तेजस्वी छवि है ना, जो भी गुण हैं आपके, सब मैं ही हूँ, मुझसे ही है संपूर्ण। मैं ही राजा रूप में हूँ, मैं ही भिखारी के रूप में भी हूँ, मैं ही बुद्धिमान के रूप में हूँ, और मैं ही मूर्ख के रूप में भी हूँ। मैं ही सबसे ज्यादा तेजस्वी हूँ, मैं ही हर एक तेजस्वी रूप में हूँ, और मैं ही मूड भी हूँ। मैं समग्र हूँ, मुझसे ही समग्र सृष्टि, समग्र लोग उत्पन्न हुए हैं। भगवान अर्जुन को परम चीज अलग अलग उदाहरण दिए ही जा रहे हैं, दिए ही जा रहे हैं कि समझ, मुझको देख, कि मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल आधार सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल आधार शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। जो भी जितनी भी डायरेक्शंस हैं, जितनी भी स्क्रिप्चर्स ने जो जो विधियां बताई हैं, ढंग बताए हैं, जो जो सत्य बताए हैं, सब मैं हूँ। जो साधक, जो उसका वैराग्य है, जो उसकी साधना है, जो उसने कामनाओं से रहित होकर स्वयं को उस परम में जाने के लिए पकाया है, सज किया है, वो भी मैं ही हूँ। सबसे समर्थ हूं मैं। बलवान वही है जिसने स्वयं पर भी नियंत्रित पाया। बाहरी बलवानी का क्या अर्थ, कि अगर आपको एक मन या आपको एक वासना ही उठा के ले गई, कि आप बाहर से तो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बड़ा शरीर बना लिया, बहुत आपने कह लीजिए कि मसल बना लिए, बहुत शक्तिशाली हो गए, आपने मार्शल आर्ट सीख ली, 100 चीज़ें सीख ली, पर अगर आप एक बार अपने विचारों से ही कांप गए, मृत्यु के डर से कांप गए, वासनाओं से भाग गए इधर उधर, तो कैसे? बल तो आया ही नहीं। भगवान यहाँ बाहरी बल की बात नहीं कर रहे हैं, वो आंतरिक जो बल साधक साधना से लेकर आते हैं ना, वो वैराग्य की स्थिति, वो परम की स्थिति, जो सामर्थ्य लगता है उसमें, भगवान कह रहे मैं हूँ वो। और जो भी धर्म के जितने ग्रंथ हैं, और जो जो भी सब समझाया गया, वो भी मैं हूँ। और जो जो भी कार्य बताए गए, कर्म कांड बताए गए हैं, सब मैं हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो कई सारी चीज़ें साधनाएँ शुरू की, जब काम नहीं कर रही थी वो सब, तो मुझे कहा गया कि आप उपनिषद पढ़ना शुरू कीजिए। मुझे डर था कि अगर वो भी पढ़ा तो उसका भी ज्ञान का ना वो इल्यूजन ना बन जाए, अहंकार ना होना शुरू हो जाए। तो मैंने पढ़े नहीं काफ़ी समय तक, टालता रहा कि नहीं पता तो नहीं ही पता, क्या कर लूँगा। मैंने एक सीधा हिसाब लगाया, क्योंकि थक जाते हैं ना। सीधा हिसाब ये लगाया कि उपनिषद आए तो उसी से ही है, तो ज़रूरी है इतनी सीढ़ियाँ चढ़ूँ, सीधा उसी के पास ही चलते हैं।
तो सर उसको ही भजना शुरू किया, उसको ही बुलाना शुरू किया, और किसी चीज़ को नहीं, ना किसी और चीज़ के। आप कह लीजिए कि गया कि सही गलत पूछने शास्त्रों से क्या है, ये भी नहीं पूछा कैसे पूजना है उसे ना। हमने कहा हम दीवानगी लेकर आते हैं, प्रेम लेकर आते हैं, पूछना वगैरह कैसे है वो खुद देख लेगा, क्या होना है वो सब देख लेगा, क्योंकि परम है ना वो, मूल है वो, तत्व वही है। तो मैंने तब भी यही पकड़ा था कि परम तो वही है, मूल तत्व तो वही है, तो सीधा उसे ही पकड़ते हैं, कौन इतने सहारे ले। क्योंकि ज्ञान पहले ही इतना हो गया, उससे और अहंकार बढ़े तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं। शास्त्र ही नहीं बनना है कि बहुत सारी चीजें पढ़ ली और खुद का पता नहीं, ऐसे मूड नहीं बनना है। तो परम के पास गए हम, सिर्फ परम में, और कहीं नहीं, कि इधर उधर क्यों भटकूं। अगर शास्त्र पढ़ के भी, वेदांत के सभी स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद भी अगर मैं डिवाइडेड रहूं, भागता फिरूं इधर उधर, तो क्या फायदा। अगर मैं बिना पढ़े ही तत्व में जा सकता हूँ, मूल को पहचान सकता हूँ, देख सकता हूँ, वही है ना हर रूप में, खुद में भी वही है, तो सभी शास्त्र आ गए, परम ज्ञान आ गया, सब आ गया। भगवान एक और, अब क्योंकि अब सांख्य योग समझाया था, गुणों के बारे में बताया था, तो अब भगवान उसी को ही आगे समझाएंगे अर्जुन को, कि जो भी सत्व गुण से उत्पन्न उत्पन्न मतलब बनने वाला जो भी भाव है, और जो राजसिक गुण और तामसिक गुण से भी जो होने वाला भाव है, उन सबको तू मुझ में ही होने वाला मान। राजसिक तामसिक सात्विक सिर्फ सब वही है, उसी से ही है सब कुछ, फिर भी वो किसी में नहीं है, मुझसे ही आए हैं, मैं ही हूं तीनों में। मैं ही तामसिक व्यक्ति में वो आलस हूँ, मैं ही राजसिक व्यक्ति में वो जो उसका तेज है ना, जो उसकी राजसिक गुण है, जो बुद्धि है, जो बल है, और जो उसका रजोगुण तत्व है, राज करने का भाव, वो भी मैं हूँ। और वहीं जो सत्व में एक साधक का, एक प्योर सबका कल्याण भाव है ना, वो भी मैं हूँ। ये मेरा खेल है, इसलिए मैं ही समग्र हूँ, हर रूप मैं हूँ, हर कला मैं हूँ, हर गुण मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहीं भी उनमें नहीं हूँ। ये सब मुझ में है, मैं जिसे ही उत्पन्न हुए हैं मैं ही हूँ, फिर भी मैं नहीं हूँ। ये बिल्कुल वैसी बात होगी कि जैसे एक टीवी स्क्रीन पर चैनल लगाया, तो चैनल ने खुद को देखना शुरू किया कि कौन हूँ मैं, तो पाया कि स्क्रीन ही है। तो स्क्रीन ने कहा कि मैं ही चैनल हूँ, सारे चैनल मैं हूँ, मूवी भी मैं हूँ, स्पोर्ट्स भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। पर एक्चुअल में मैं इन सब में से होके भी कुछ नहीं हूँ। वो मैं हूँ जिससे ये सब बन रहा है, सब कुछ आ रहा है, मुझ पे ही उत्पन्न हो रहा है ना, मुझ पे ही प्रोजेक्ट हो रहा है, मुझसे ही बन रहा है, सब मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं हूँ। वैसी उदाहरण से समझाया जा सकता है। तो भगवान अलग अलग उदाहरण विज्ञानियों को की तरह, साइंटिस्ट की तरह देते रहेंगे, समझाते रहेंगे अर्जुन को, ताकि एक बार नहीं, एक उदाहरण से नहीं तो शायद दूसरे उदाहरण से, तीसरे उदाहरण से। देखिए सत्य एक होता है, लेकिन वो क्योंकि जाता नहीं है ना अंदर, तो जो गुरु है उस बेचारे को एक ही चीज को इतने अलग अलग ढंग से कहना पड़ता है। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये सदियों से ऐसे ही चल रहा है। इतनी इतनी साधनाएं करानी पड़ती हैं, इतने मंत्र देने पड़ते हैं, इतनी चीजें करवानी पड़ती है, क्योंकि ये इतना कठिन है, कि इतना, और ये करीब है कि दूर की चीज दिख जाती है, स्वयं को देखना आंखों के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए आईना लगता है, इसलिए वो गुरु के पास जाया जाता है, वो आईना है वो। इसलिए भगवान इतनी सारी एग्जाम्पल्स में से वो बार बार मूल तत्व की बात कर रहे हैं।